लॉर्ड। Praise the Lord. कितने लोग खुश है? सब खुश है। Yes. प्रभु आप सबसे ज्यादा खुश है। आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। एक बात बोलो, एक बात बोलो सबको, पक्का? यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। आमेन। Amen. जितना आमेन Amen. उतना आशीष बढ़ा, जितना आमेन ऊंचा उतना आशीष आपका बढ़ा। Amen. आमेन। Amen. आज कौन सा दिन है? संडे Sunday. ना, विश्राम दिन। प्रेज द लॉर्ड। आज विश्राम दिन में बहुत सारे लोग विश्राम कर रहा है ना। बहुत सारे लोग विश्राम कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है ना। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आप सब लोग यहाँ पर आया। कहाँ आया? परमेश्वर के भवन में। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जो लोग संडे चर्च में नहीं जाता है ना, जो संडे चर्च में नहीं जाता है, नहीं आता है, कुछ लाभ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the कुछ Lord. भी लाभ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप लोग परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, बाद में सैलरी कहाँ से लेने के लिए जाता है? मालिक के पास ना। तो वही मालिक जो हमको बनाया, इस पूरी धरती को बनाया, उसके बाद जब हम आएंगे पिता के पास, जब बच्चे लोग आएंगे, कितने खुश होता है पिता ना। तो वैसा पिता हमारा है। आमेन। Amen. जितना आप पिता के करीब रहेगी ना, जितना आप पिता के पास करीब रहेगी, उतना आशीष आपको मिल जाएगा। आमेन। जितना पिता से दूर रहेंगे, कैसे वो देगा आशीष को, कैसे मिलेगा ना। इसलिए पिता आप सब से प्रेम करता है और उसका प्रेम बहुत बड़ा है। आमेन। वो किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखता। नों गोसोमबाबो, गुफुरबाबो, लदाबाबो, हामख्रेंबाबो इसोरा रावखौबो बेलेग बेलेग नाया। आमेन। Amen. गासैखौबो समान नायो। बेनिखायनो जोंहा समान आशीष लानो थाखाय जों मा खालामनांगौ? सानदेयाव गिर्जायाव फैनांगौ। प्रेज द लॉर्ड। जितना आप संडे चर्च जाएंगी उतना ब्लेसिंग आपकी। आमेन। अभी बहुत सारे लोग देखो क्या क्या कहता है, आइदै उदै ना, आइदै उदै, दावाइ जाबाबो थिग जायाखै, डक्टरनियाव थांबाबो थिग जायाखै। मानो? ओइ बिजिया थुथेमनानै दोनखाबायबा, बेमार गायैनि थुनानै दोनखाबायबा ने, अब्ला दावाइ जाबाबोलाय माहाथो खाथिबावनो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बेनिखायनो जेसां दायोथ' बहुत सारा लोग बिजिखौ थुनानै लाबाय नालाय ने, मिथियासै। खिन्थु मिथिया लाफानो लानाया जेबो नङा, लेकिन मिथिनानै लानाया एसे गोब्राब। प्रेज द लॉर्ड। बेनिखायनो जोङो बे थुथेना थानायफोरखौ बोखारनो थाखाय माहा थांनांगौ? इसोरनि खाथियाव थांनांगौ। आमेन। जेसां नोङो इसोरनियाव थाङोना, इसांनो इसोरा गासैनोबो आशीषखौ होगोन। आमेन। Amen. नै जोङो दायो गथ'फोरनियाव मैला दाखोर नांबाला, हाब्रु नांबाला बिमा बिफाया ओरैनो नायबाय थागोन? नाया ना। फुगारगोन बियो, सुना होगोन बियो ने। ठीक वैसा ही जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, दया करते हैं। हम जितनी भी गंदे हैं, जितना भी हम पाप में है ना, जितनी भी पाप हमारे ऊपर है, फिर भी वो पिता के पास जब हम आएंगे तो पिता क्या करेंगे? हमारे सारे पापों को अपनी लहू से धो के शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा और हमें क्या करेंगे? वो अपनाएंगे, गले लगाएंगे और जश्न बनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि सच में ये चर्च में जाना क्या होता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे मसीही है जो नहीं जानते कि सच्चा परमेश्वर क्या है। हम बहुत खुशनसीबी है जो हमने सच्चा परमेश्वर को जाना है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों को तो मालूम नहीं है, हमारे मसीह में होने से भी नहीं पता है कि संडे को चर्च में जाना है, वचन लेना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, नहीं मालूम है। इसलिए उनके जीवनों में दुख संकट बहुत ज्यादा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम जो धर्मी जन, जहाँ धर्मी जन रहता है, धर्मी जन क्या करेंगे? परमेश्वर की बातों को करेंगे। जो धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। तो हम धर्मी जन है, तो हम जब धर्मी जन एक बात करता है तभी पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ जाता है। आमीन। और वो हमें चंगाई छुटकारा दे के जाता है। हम सिर्फ उनके नाम से ही हमें चंगाई छुटकारा मिलता है। आमीन। तो हमें उनके प्यार को
उनकी अनुग्रह को हमें रिसीव करना है। आमेन। कितना लोग थक गया आज? कितना थका है? सब लोग मेंगनाय सब लोग मेंगबाय मेङाखै मेङाखैबा खाथिनिखौ बुं ओइ लोगो दांनानै बुं हाय ओइ लोगो बोसोन खोनासंदो ओइ लोगो बोसोन खोनासंदो जिसुनि मुङाव आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पवित्र आत्मा को स्वागत करते हैं और जोर से ताली बजा के प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास है यहाँ पे पवित्र आत्मा है? सबको विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। जितना विश्वास करेंगे उतना पवित्र आत्मा काम करता है। आमेन। क्योंकि जहाँ विश्वास नहीं, परमेश्वर को खुश करना, वो धन रुपया पैसा से परमेश्वर खुश नहीं होता है। परमेश्वर किससे खुश होता है? वो विश्वास से प्रेम करता है और विश्वास से वो क्या करता है? प्रसन्न होता है। आमेन। जितना हम विश्वास करेंगे पवित्र आत्मा हमसे उतना ही प्रेम करेंगे। आमेन। आइए हम आज वचन में जाएंगे। हम आज वचन इधर उधर से थोड़ा थोड़ा लेके, आज हमारा प्रभु भोज भी है। प्रभु भोज का तो मैं बहुत बार बोली हूँ, लेकिन आज मैं कहीं कहीं से वचन को लेके आई हूँ। एक बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति के लिए हम आज बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उससे पहले मैं छोटा सा दुआ करेंगे। आंखों को बंद करें। प्रभु पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा बहुत लोग आशीषित होके जाए और बुद्धिमान बने सुलेमान की जैसा। और प्रभु सबको तो ब्लेस कर, इनकी जीवनों में चंगाई रिहाई भलाई ठहर जाए हमेशा के लिए यीशु के नाम से। और परमेश्वर इनकी जीवन में जब वचन को बोता है परमेश्वर, वचन बहुत बड़ा फलों को लेके आने पाए यीशु के नाम से मैं ब्लेस करती हूँ। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। हम एक वचन को देखेंगे। भजन संहिता 90 का 12। भजन संहिता 90 का 12 यहाँ पे लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम हेडिंग में ही देख सकते हैं कि यहाँ पे मूसा का प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड। 90 का 12। भजन संहिता 90 का 12 यहाँ पे लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हम सब लोग बुद्धिमान होना चाहते हैं कि नहीं? हम हेडिंग में ही देख सकते हैं कि यहाँ पे मूसा का प्रार्थना, मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है कि हमें दिन गिनने की क्या दे? समझ दे। प्रेज द लॉर्ड। बुद्धिमान इंसान क्या करता है? अपने दिनों को गिनता है, अपने समय को गिनता है, वो कैसे क्या करना चाहिए वो प्लानिंग से चलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो और एक वचन को देखेंगे, उसका ही ऊपर में 10 को हम देखेंगे। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कस और शौक ही शौक है। वो जल्द कट जाती है और हम जाते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इनको पता है, मूसा को पता है कि हम इस धरती में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, इसलिए वो क्या कर रहा है? परमेश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है कि हमें समझ दे कि हम अपने दिनों को गिन सके। आमेन। तो आज हम भी मूसा के जैसा हमारे दिन को गिनना है कि हम किस तरह से हमारे दिन को हम यूज कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में परमेश्वर ने मनुष्यों की लाइफ को 120 वर्ष की ब्लेसिंग दी है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, कोई आजकल 40 साल में मर जाता है ना, 30 साल में, 5 साल में, कोई तो जिस दिन जन्म होगा उसी दिन चले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत लोग हैं, बहुत थोड़ी है जो ज्यादा जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए और हम सबको पता है एक दिन ना एक दिन हमको भी जाना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप रेडी है? क्या आप रेडी है जाने का?
प्रेज द लॉर्ड। हमें रेडी होना है ना। शादी में जाने के लिए हम कैसे सजते हैं, कैसा आईब्रो लिपस्टिक है, नया नया कपड़ा पहन के और के हम क्या करते हैं, जाते हैं ना। तो वैसा हमें भी जाना है उस स्वर्ग में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें भी सजना है, सबरना है वचन से। आमेन आमेन। जितना आप वचन आपके जीवन में है, उतना वचन आपको चंगा करेगा, आपको लंबा उम्र जीने की ताकत देगा। आमेन। आमेन। और धर्मी जन ना, धर्मी जन जो परमेश्वर का दास सेवक लोग है, जो बेटी बेटियां है, वही लोग ज्यादा लंबा जीता है। आमेन। क्योंकि पौलुस बोलता है कुरिन्थी की किताब में, हम जो जिंदा है, हम जो जीते हैं ना, किसके लिए लाभ है, परमेश्वर के लिए लाभ है। क्यों हम वचन प्रचार कर रहा है, किसके लिए लाभ है, परमेश्वर की लाभ है। और हम मर जाएंगे तो हमारे लिए लाभ है ना। जीना हमारी परमेश्वर के लिए लाभ है, मरना हमारे लिए लाभ है। प्रेज द लॉर्ड। पॉल कहता है प्रेज द लॉर्ड। तो हमें अभी क्या करना है ना, हमें क्या करना है, हमें अपनी दिन गिनना है, हमें बुद्धिमान होना है सुलेमान की जैसा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम दिन को गिनेंगे, कैसा शुरुआत करना है, इसी टाइम में हम कहाँ क्या करना है, बहुत सारे हमको क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। वो परमेश्वर जो हमको सहायक देता है, वो सहायक आपको रास्ता दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा बुरा आपको रास्ता दिखाएगा कि हम किस तरह जिए। प्रेज द लॉर्ड। तो मूसा की जैसा हमको भी दिन गिनना है कि हमारे जीवन में कितना अच्छा हम कर सके। प्रेज द लॉर्ड। तो हम और एक देखेंगे, लूका की पुस्तक 12 अध्याय, लूका की पुस्तक 12 अध्याय 16 से लेके 21 तक। यहाँ पे लिखा है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, यीशु ने दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे यीशु मसीह उपदेश दे रहा है एक धनवान व्यक्ति को। हालेलुया। यहाँ पे धनवान व्यक्ति, यहाँ पे एक धनवान व्यक्ति है और वो क्या बोल रहा है, उसको वो क्या बोल रहा है, मेरे प्राण ना, वो बहुत धनी है, उसके पास बहुत सारा पैसा रुपया है, उसको रखने को जगह नहीं है। और वो क्या कह रहा है, अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। प्रेज द लॉर्ड। ये बुद्धि, ये धनी व्यक्ति क्या कह रहा है, मतलब उसके पास बहुत सारा धन रुपया है, पैसा रुपया है, उन्होंने बहुत कुछ बना लिया। और ये क्या कह रहा है, वो दिन नहीं गिनना चाहता है और वो क्या बोल रहा है अपने प्राण को, तू खा पी सुख से रहे, मतलब ऐस करो ना, खाओ पियो ऐस करो, ऐसा बोलता है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे एक मूर्ख व्यक्ति क्या बोल रहा है, खाओ पियो सुख से रहे, और ये दिन को गिनना नहीं चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे हमें से भी दिन को नहीं गिनता ना, हम तो मालूम भी नहीं कि हम कितनी दिन जिएंगे, कितना दिन रहेंगे, कितना क्या करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे एक मूर्ख व्यक्ति क्या बोल रहा है, खाओ पियो सुख से रहो। आज भी बहुत सारे लोग क्या करता है, संडे को क्या करते हैं, खाएंगे पिएंगे, उसी में व्यस्त
रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहता है अंत के दिनों में खाएंगे पिएंगे और ब्याह ज्यादा हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मतलब प्रेम ठंडा हो जाएंगे, आपस में खाएंगे पिएंगे, उसी में व्यस्त हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें ऐसा नहीं होना है, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, हमें दिन गिनना है। और हमें देखो बहुत सारे लोग ऐसे मसीह है, वो परमेश्वर को भी नहीं जानता ना अपने दिन को गिनता है। बहुत सारे, हम एक एग्जाम्पल को हम देखेंगे यहाँ पर। एक प्रेरितों के काम 9 अध्याय 36 में हम देखेंगे तो मिलेंगे, अभी मैं उसको पढ़ेंगे नहीं। वहां पे एक स्त्री है, उसका नाम है द्वारका, दूसरा नाम है तबीता। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उसका नाम है तबीता, दूसरा नाम है द्वारका। वो क्या करती थे? कपड़े सिलाती थी। हालेलुया। हालेलुया। कपड़े सिलती थी वो, और कपड़े सिल के क्या करते थे? गरीबों को बांटते थे। जो गरीब थे उन लोगों को क्या करते थे? वो कपड़े को बांटती थी। प्रेज द लॉर्ड। वो अच्छी अच्छी कामों को करते थे। लेकिन उस टाइम की बात है, इस स्त्री के पास ना हुनर नहीं होगा उतना ना, उसके पास मशीन वगैरह नहीं होगा ना, और जितना पढ़ा लिखा भी नहीं होगा उस टाइम में तो ना। फिर भी उसके पास क्या है? एक सुई और एक धागा, और एक सुई धागा से ही वो क्या कर रहा है? अच्छी भले को काम करके लोगों को मदद कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो स्त्री मर गई ना, जब वो स्त्री मर गई तो उनके ही लोग जो उनके साथ थे वो लोग रो रहे थे, क्योंकि वो बहुत अच्छी अच्छी कामों को किया था, इसलिए वो जब मरा था बहुत सारे लोग रो रहे थे। और वही लोग जो इनके साथ जो स्त्री लोग थे वो पतरस को क्या कह रहे थे? दिखा रही थी, कपड़ा दिखा के बोलती थी ये ऐसा ऐसा कपड़ा बना के हमको देता था, भले कामों को करते थे, ऐसा बोल के क्या पतरस को वो स्त्री लोग बता रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें भी अच्छा काम करना है। बुद्धिमान क्या करेंगी? अच्छा कामों को करेंगी, जैसे ये स्त्री किया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम बहुत सारे लोगों के पास तो बहुत सारी गाड़ी बंगला है ना, और बहुत सारे लोगों के पास कुछ भी नहीं है। किसी किसी के पास तो आज काम नहीं करेंगे तो खाने को भी पैसा नहीं है, ऐसे भी लोग हमारी इंडिया में है, और ये लोग मसीह में ही है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है? हमें बुद्धिमान होना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें जो अभी समय बीत रहा है ना, हमें जो अभी हम इस यहाँ पे आके समय परमेश्वर को दे रहा है, ये समय बहुत बहुमूल्य है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जिंदगी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुमूल्य है। परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड। और हमें इस जिंदगी में बहुत सारे अच्छे अच्छे कामों को करना है। लेकिन ये जो मूर्ख व्यक्ति है, वो क्या कह रहा है? खाओ पियो और ऐश करो, खाओ पियो और सुख से रहो। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खाएंगे पिएंगे खाली सुख से रहेंगे, ये नहीं होना चाहिए। आप खाओ, आप पियो, आप सुख से रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या करना है? अच्छा कामों को भी करना है। ये स्त्री ने ना, विधवा औरत ने जितना उसने लोगों के लिए भलाई किया, वैसा हमको भी भलाई करना है। देखो हमारे पास पैसा रुपया नहीं है ना कि हम दूसरों को बांटते बैठूं, लेकिन जो परमेश्वर का जो वचन है उसको हम शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो हम परमेश्वर के वचन को लोगों से बांटेंगे, वो सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा काम है, ये लोगों को शुभ समाचार देना। आमेन। हमें देखना है कि हमारे जीवन से कोई आशीषित हो रहा है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हमें हमारे जीवन से भी लोगों को देखना है कि हम दूसरे के लिए क्या कर रहा है आज। प्रेज द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? यीशु मसीह पूछ रहा है।
जो आपने इतना सारा धन इकट्ठा किया उसको किसको देगा जब आपके प्राण उठाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम भी बहुत सारे ऐसा धन को हम भी क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, हम क्या करते हैं, जमा करके हम रखते हैं अपने घर में ना। वो हम किसको देंगे? हम देने के लिए हमें क्या करना है, हमें आशीषित जीवन जीना है। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारी जो बच्चा है वो हमारी जो हमने जो बोया है ना उसको वो खाने पाए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम और एक वचन को देखेंगे, इफिसिया की किताब, इफिसिया की किताब 2 अध्याय 10 पद। इफिसिया की पुस्तक 2 अध्याय 10 पद। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमेन। Amen. देखो यहाँ पे वचन क्या कह रहा है, जब हम उसके बनाए हुए हैं, किसके? परमेश्वर के बनाए हुए हैं हम सब। आमेन। और वो क्या चाहता है कि हम अच्छे कामों को करें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the और Lord. परमेश्वर ने पहले ही, जब हम पैदा भी नहीं हुआ था तभी उसने हमारी जीवन के लिए योजना रखा है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे सामुएल ने पैदा ही नहीं हुआ था फिर भी परमेश्वर ने उनको चुना था ना माँ की गर्भ से। तो वैसे ही आपको मुझे परमेश्वर ने चुन के रखा और काम को भी, हमारी जो काम है वो लिख के रखा है कि हम आगे जाके क्या काम करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह पैदा ही नहीं हुआ था फिर भी उनके बारे में भविष्यवाणी हुआ था कि ये आएगी जगत में ना, शुभ समाचार बांटेंगे, वो हमारे लिए मारेंगे, गारा जाएगी, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। आमेन। तो ठीक वैसा ही परमेश्वर ने हमारे लिए भी काम को रखा कि हम अच्छा कामों को करें। आमेन। यीशु मसीह ने बहुत सारा अच्छा काम किया है, हमने वचन में हमने बहुत पढ़ा है और हम जानते भी है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या योजना को रखा। जब परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को बनाया नहीं था, जय मसीह है बिटिंग इसे दाउ बो है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर ने जब हम इस दुनिया में आया भी नहीं था प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. फ्री हो गया ना गासिबो? परमेश्वर ने ना, हम जब पैदा भी नहीं हुआ था फिर भी हमको नाम लेके बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम उनकी आंखों की पुतली है। आमेन। Amen. हम जैसे छोटा बच्चा, ये देखो हमारे बीच में छोटा 2 बच्चे आए हैं आज, उसको किधर भी भागेगा तो माँ ऐसे ही देखते रहेगी, कहीं गिर ना जाए, कहीं गड्ढा में तो नहीं गिरेगा, कहीं चला तो नहीं जाएगा, कोई तो उठा के लेके नहीं जाएगा। ऐसा माँ अपने बच्चों को देखता है, वैसा हम परमेश्वर की आंखों की पुतली है। आमेन। Amen. तो वो हमारी, हम जब पैदा भी नहीं हुआ था उन्होंने हमारा नाम लेके हमको बुलाया है। आमेन। Amen. और हमारी जो चित्र है ना, हमारी जो चित्र है यीशु मसीह ने यहाँ पे खोद के रखा और हमको देखते रहता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the तो Lord. हम क्या कर रही है आज, बहुत सारे लोग हैं बुद्धिमान है और बहुत सारे लोग हैं मूर्ख है। मूर्ख व्यक्ति क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे, क्या करेंगे, ऐश करेंगे, सुख से रहेंगे। और जो बुद्धिमान इंसान है क्या करेंगे, वो अपने दिनों को गिनेंगे, वो प्लानिंग करेंगे कि किस तरह से घर को चलाना है, किस तरह प्रार्थना करना है, फास्टिंग रखना है, प्रेयर करना है, स्तुति आराधना करना है। आमेन। तो अभी देखो, चाहे आप बुद्धिमान हो चाहे आप मूर्ख हो, सबके पास तो 26 घंटा सबके पास है कि नहीं? किसी के पास ज्यादा कम है क्या? नहीं है ना, सबके पास, हमारे पास
कितना 26 घंटा है, और बहुत सारे लोग 26 घंटा में बहुत सारी मेहनत को करता है, और बहुत सारे लोग क्या करता है, मोबाइल में ही स्क्रॉल करते रहेंगे, मोबाइल में फेसबुक चलाएंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे ना, सोते ही रहेंगे, उनको काम ही नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये आगे जाके क्या करेंगे? हमारे बचपन में मेरी एक क्लास टीचर थी, वो क्या बोलती थी, तुम लोग पढ़ाई नहीं करके आती, हमको चिल्लाती थी, हम पढ़ते नहीं था ना जल्दी से, बहुत लेजी थी, पढ़ाई में कम थी, तो क्या बोलती थी, तुम लोग पढ़ाई नहीं करते, क्या होगा बाद में, तुम पढ़ाई नहीं करेगी, बाद में तुम काम भी नहीं करोगे, और क्या करेंगे, चोर हो जाएंगे, डकैत हो जाएंगे, पढ़ो बोल के गाली देती थी हमको। प्रेज द लॉर्ड। जो काम ही नहीं करता है तो जब भूख लगेगा तो कहाँ जाएंगे, चोरी करेगा ना। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको ऐसा नहीं करना है, परमेश्वर हमको देखता है हम क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें अपनी समय को कैसा बिताना है, हमें देखना है, हमें समय को, अपनी समय को, बहुत बहुमूल्य समय है हमारे लिए ना, हमारा जिंदगी एक ही बार होता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद में तो हम अच्छा भी काम करेंगे तो भी जाएंगे, बुरा भी करेंगे तो भी हम इस दुनिया से जाते रहेंगे। इसलिए मूसा ने प्रार्थना में क्या कहा, हमें दिन गिनने की समझ दो। प्रेज द लॉर्ड। हमें दिन को गिनना है और हमें आशीषित जीवन जीना है, और हमें ज्यादा से ज्यादा हम परमेश्वर की संगति में रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के लिए आज तक क्या किया ना, हम बहुत सारे लोग बोलता है हमने बहुत सारा प्रेयर करा दिया, हमको तो ये हुआ ही नहीं, हमारे तो ऐसा सक्सेस हुआ ही नहीं, हमारा तो जॉब मिला ही नहीं, ऐसा बोलता है। लेकिन हम किसको दोष दे रहा है? परमेश्वर को ना। हमें प्रार्थना कराया नहीं हुआ, मतलब परमेश्वर के पास बहुत सारी धन संपत्ति है ना, सब कुछ उसी ने बनाया है। ये सारी चीजें, सारे संसार में हम जहाँ जाएंगे वो हमारा है। क्यों? हमारे पिता ने बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो हमारा है तो आज वो जगह हमारे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम पिता के पास गया ही नहीं, पिता से मांगा ही नहीं, पिता से दूर है ना। जब पिता के पास आप करीब रहेगा तभी तो बोलेगा ये लो चॉकलेट खा लो बेटा ना। तो ऐसा करने के लिए हम गया ही नहीं, हमें जाना है। जितना हम उनके करीब रहेंगे उतना हमें आशीष मिल जाएगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें मूर्खों के जैसा हमें क्या करना नहीं चाहिए कि हमें सुख से नहीं रहना चाहिए। आपको परमेश्वर ने बहुत सारा सुख दिया है, उसी में आप खुश रहो, लेकिन उससे ज्यादा परमेश्वर हमको ना, लास्ट में परमेश्वर हमको ये नहीं बोलेंगे कि तुमने कितना घर बनाया, बंगला बनाया ना, ये नहीं पूछेंगे। लेकिन वो क्या पूछेंगे, क्या तुमने मेरी इच्छाओं को पूरा किया, क्या आप मेरी इच्छा के अनुसार चला? परमेश्वर पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? प्रेज द लॉर्ड। तो हमें पहले पास्टरों को पूछेंगे, उसके बाद में विश्वासी लोगों को। तो हम लोग तैयार होना है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी छोटे बच्चे में रहना नहीं चाहते, है ना। एक एग्जांपल एक पास्टर ने दिया था, मैं आपको बता रही हूँ। एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, बहुत बड़े घर के थे, बच्चा हो गया तो इतनी खुशी से बच्चा आया बोलकर ढोल बजा के खुशियां बना रहे हैं, पार्टी कर रहा है। 3 महीना हो गया, बच्चे उतना फिर भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। जब वही बच्चे 5 साल हो गया, फिर वही के वही कैसा होगा बच्चा? माँ उसको कैसा होगा? माँ को अच्छा लगेगा? बच्चा 5 साल हो गया, अभी भी उतना ही है ना, जितना गोद में है, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अपने माँ बाप को भी नहीं अच्छा लगेगा। हमारा जो परमेश्वर है, हम आत्मा में, हम इतना में परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें आत्मा में बढ़ना है, हमें लोगों की भलाई करनी है ना, क्योंकि मसीह ने हमारे लिए भलाई के लिए उसने खुद जान दे दी, हमको बचाने के लिए अपनी जान दे दी, अपनी प्राण दे दी। प्रेज द लॉर्ड। जब वो क्रॉस में मर रही थी तो वो बोल सकते थे, परमेश्वर
पिता मुझे यहाँ से बचा लो। वो बसते थे, लेकिन वो आया ही मरने के लिए, हमारे लिए, हमको बचाने के लिए। जब यीशु मसीह के ऊपर हम जितने भी लोग पाप किया ना, वो सारी जो पाप है यीशु मसीह के ऊपर आया ना, जब क्रॉस में था। तो यीशु मसीह वहां पे क्या कह रहा है? हे पिता, तू मुझे क्यों छोड़ा ना, मुझे क्यों छोड़ा, बोला है ना वचन में। ये इसलिए पिता उनसे दूर हो गया क्योंकि पूरी जगत की जो पाप है वो उसके ऊपर आ गया था यीशु मसीह के पास। और परमेश्वर पाप को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, पाप से वो बहुत दूर होता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हाँ, अगर पापी व्यक्ति मन फिराने के लिए, उद्धार के लिए, मन फिराने के लिए जब आप यीशु मसीह के पास आएगी, तो वो आपको उद्धार भी करेगा, आपको दया भी करेगा, आपको गले भी लगाएगा। आमीन। तो हमें क्या करना है? हमें बुद्धिमान बनना है। प्रेज द लॉर्ड। जो आज समय, इस कीमती समय को हम बो रहा है, कल तो हमको ये रखना भी है ना। जो आज हमने जो आज बोया है ना, अब्राहम ने कितना आशीष मिला था, तो उसके सारे वंश को आशीषित हुआ ना। ना तो हम भी आशीषित होना है, ताकि हमारे बच्चे पीढ़ी तक पीढ़ी क्या आशीषित रहने पाए। आमीन। अगर आज ही हमारे जीवन में श्राप बंधन है, तो आज ही परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से ये सारे श्राप बंधन टूट जाए। आमीन। बहुत सारे लोग आज नशा में है, गलत रिश्ते में फंस गया है, नशा में फंस गया है, और बहुत क्या बोलता है, संसार की अभिलाषा में फंस गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें वहां से निकालना है। अगर नहीं निकाल पा रहा है, देखो बहुत सारा दारू पीने वाले इंसान भी क्या कभी कभी क्या सोचता है, मैं आज के बाद दारू नहीं पिएंगी। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब परमेश्वर उनके हृदय में बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। कि आपको करना है, पीना है कि नहीं पीना है। प्रेज द लॉर्ड। जब यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह को बेचा था ना, वो भी क्या किया, बाद में पछतावा हुआ कि नहीं? उसको बेच दिया 30 रुपए में, फिर भी वो क्या किया, उसकी आत्मा शांति नहीं था, वो क्या किया, बाद में खुद ही से फांसी लगा के मर गया। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब परमेश्वर जो है हमारा पिता, वो क्या करता है, हमारे दिल में बात करता है। आमीन। तो हमें परमेश्वर को बुलाना है और हमें अच्छी कामों को करना है। प्रेज द लॉर्ड। जब हमें परमेश्वर पूछेंगे तुमने क्या क्या किया इस दुनिया में ना, तो हमें बताने पाए कि हमने आपके नाम पे बहुत सारे शुभ समाचार को प्रचार किया। आमीन। तो हमें प्रचार करना है, प्रभु में आगे बढ़ना है, हमें लोगों से साथ संगति भी करना है, तो प्रभु के वचन के अनुसार हमें चलना है। आमीन। इसीलिए बुद्धिमान इंसान जो मूसा कहता है, हमें दिन गिनने की समझ दे। आमीन। तो हमें भी परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हमें भी क्या अच्छा से दिन गिनने की समझ दे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हम जितने भी धन संपत्ति कमाता है इस दुनिया में ना, जितना भी हम अमीर बने ना, गाड़ी बंगला जितना भी हम कमा लिया आज ना, लेकिन वो सारी चीजें परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, सब व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या खुश हो जाता है अगर हम किसी को शुभ समाचार बताते हैं, जो परमेश्वर के कामों में हम इन्वॉल्व होता है, तब जाके परमेश्वर खुश होता है। आमीन। और इसके लिए जब हम अच्छी कामों को करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष देंगी। आमीन। तो हमें आशीष लेना है। बहुत सारे लोग स्वर्ग में जाएंगे और नरक में भी जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमारा इसी टाइम में पानी का आता है बढ़िया है बसंत की टाइम में डिस्टर्ब करने के लिए ना। तो हमने जितना धन बटोरा ना
इस धरती में जीते जी हमने जितना भी समय धन दौलत के पास लेके आया, लेकिन ये धन दौलत है ना परमेश्वर को पसंद नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जितना भी आप धन कमाओगे, धन तो एक दिन यहाँ पे छोड़ के ही जाना पड़ेगा हमको। प्रेज द लॉर्ड। हम कुछ भी लेके नहीं जा सकता, लेकिन हमने जो अच्छा काम किया, ये जो स्त्री थी विधवा स्त्री, उन्होंने जो अच्छा कामों को किया था, सबने उनकी तारीफ की। और पतरस को दिखा रहा है ये सारे कपड़े इन विधवा स्त्री ने हमारे लिए बनाया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम इस धरती से जाए परमेश्वर के पास, तो हमको भी कहने पाए कि ये सिस्टर ने अच्छा कामों को किया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें सीखना है, हमें इस विधवा स्त्री से सीखना है कि हम क्या अच्छा काम किया कि नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें अच्छा कामों को करना है। आज से ही अगर हम अच्छा काम करना नहीं आ रहा है, बात करना नहीं आ रहा है, अगर हम दुनिया की कहीं भीड़ में खो गया है, तो इसी समय अगर इस वचन को आप सुन रहा है, तो आप मन फिराइए, आप फिर से प्रभु के पास आइए, फिर से आप वचन पढ़ना शुरू करिए, फिर से अभी प्रार्थना करना शुरू करिए, आज से फास्टिंग रखना शुरू करिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। क्योंकि जो लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर चला आता है। आमीन। आज मंत्री को फोन करके बोलो मेरे पास आओ ना मिलने के लिए, आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन हम कितनी धन्यवाद है, कितनी हम लोग कितनी अच्छी है, कितना अच्छा हम लोग परमेश्वर को मिला है। जब भी हम उसको आवाज से वो आता है, ना तो टिकट लेना पड़ता है ना, परमेश्वर के मिलने के लिए हमको टिकट भी नहीं लेना पड़ता है। हम किसी चर्च में जाएगा तो आजकल पास भी लगता है, एंट्री पास इतना ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने जब हम पुकारेंगे वो चला आता है। आमीन। तो हमारा परमेश्वर बहुत महान है। परमेश्वर को पुकारना शुरू करो। अगर आप गलत संगति में है, वहां से निकल जाओ। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन उसमें से आप निकलो। दुख होने दो थोड़ा बहुत, लेकिन आप वहां से निकल जाओ। अगर आप वहां से निकल जाओगे, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। आमीन। क्योंकि धन, महिमा, लंबा आयु कहाँ से आता है? परमेश्वर से ही आता है। कोई मनुष्य आपको लंबा जीवन नहीं दे सकते हैं। हमारा जो जीवन है फूल के जैसा है ना, फूलों के जैसा है। जब छोटा होगी, उसके बाद थोड़ा बड़ा होगा तो कितनी सुंदर रहता है ना। हम गार्डन में देखते हैं तो सोचता है वाह कितनी सुंदर फूल है। तो हम भी हमारे जीवन को वाह वैसा हमें जीना है परमेश्वर के नजरों में। आमीन। परमेश्वर ने सबको आशीष दी है कि हम परमेश्वर के वचन बातें, हम परमेश्वर के राज्य के लिए चले। आमीन। लेकिन बहुत सारे लोग के आज तक वो परमेश्वर के राज्य तक नहीं आ पा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर ऐसा आपके घर में है, परिवार में है, तो आज ही से आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। आपके द्वारा उनकी जीवन में शांति आए, आपके द्वारा उनके जीवनों में आशीषित आए, आपके द्वारा उनके सारे बंधन टूट जाए। आमीन। क्योंकि एक जन घर के अंदर एक ही लाइट रहेंगी तो कितने लोगों को उजाला मिल रहा है ना, मिल रहा है ना। आप एक लाइट हो, आपके द्वारा आपके परिवार बचना चाहिए। आमीन। आप एक लाइट हो। परमेश्वर ने हमको जगत की ज्योति ठहराया है। आमीन। तो हम एक ज्योति है, हमें चमकना है। जब हम चमकेंगे तो हमारी चमक में बहुत सारे लोगों को वो चमक मिलेगा। आमीन। उनको लाइट मिलेगा। तो हमें लाइट होना है और हमें हमारा दिन को कैसा इस्तेमाल करना है, हम मूसा के जैसा प्रार्थना करने पाए, मूसा के जैसा हम क्या दिन गिनने पाए। आमीन। प्रभु इस वचन से आप सबको ब्लेस करे। आमीन। आज हमारा प्रभु बस है, तो हम एक वचन को देखेंगे। यूहन्ना की किताब
यूहन्ना की किताब 6 अध्याय 53 सॉरी यूहन्ना की किताब 6 अध्याय 53 इसमें लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे यीशु मसीह खुद कह रहा है, जो मनुष्य, कौन मनुष्य है? परमेश्वर, आमेन। जो उसका लहू और मांस को जो हम नहीं खाते हैं उसमें हम जीवन नहीं है। देखो हम साधारण हम क्या लेता है? ब्रेड लेता है ना। साधारण हमारे पास ब्रेड है और वो अंगूर का बना हुआ रस है। प्रेज द लॉर्ड। या तो अगर आपके पास वो रस नहीं है तो हम पानी भी ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको वो ही चाहिए, दाखरस ही चाहिए, है ना। तो हमें ये देखने में जूस भी हम ले सकते हैं ना, जूस भी हम ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमको वही चाहिए, है ना। तो किसी किसी के पास नहीं होता है। तो यहाँ पे वचन क्या कहता है? जो मांस, जो लहू नहीं पीता उसमें जीवन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जीवन, सत्य जीवन कौन है? यीशु मसीह ना। सत्य मार्ग जीवन कौन है? यीशु मसीह। तो जो यीशु मसीह के देह को हम खाएंगे, देखने में वो साधारण सिंपल है, हम ब्रेड या रोटी को लेते हैं ना, लेकिन जब हम आत्मिक तौर से लेता है तो ये यीशु का लहू है और यीशु का मांस है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु जब हम रोटी को बनाता है, कैसे बनाता है? एकदम पानी डाल के ऐसा ऐसा गूंथते हैं ना। कोई मुक्का मारते हैं ना, कोई थप्पड़ देता है कि नहीं, फिर नोचता है कि नहीं। ऐसा रोटी बनाते हैं ना, रोटी चपाती। वैसा यीशु मसीह को तोड़ा गया था क्रोस में। प्रेज द लॉर्ड। उसकी दाढ़ी मोछा गया था, उसको मुक्का मारा था, उसको थप्पड़ दिया था ना, जैसा हम रोटी को करते हैं, रोटी बनाने के टाइम में हम करते हैं। आज वो यीशु मसीह हमारे लिए वो सारी चीजें को क्या सहन करके गया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम उसी को जब हम नहीं खाएंगे तो हमारे में जीवन नहीं है। जीवन कौन है? यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। जिनके पास जीवन है वो यीशु मसीह। देखो बहुत सारे लोग बोलता है, तुम लोग क्रिश्चियन लोग गाय का ये खून पीता है। मेरे को बोला था किसी ने ना क्रिश्चियन लोग गाय का ये खून पीता है ऐसा नहीं है, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का लहू और मांस बहुत क्या है? आशीषित है। यीशु के लहू में जीवन है। यीशु के लहू से बीमारी ठीक होता है, यीशु के लहू से छुटकारा होता है, यीशु के नाम से चंगाई, रिहाई, भलाई आता है, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भाग जाता है, यीशु के लहू से दुष्ट आत्मा भाग जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें वो कितनी इम्पोर्टेंट है कि हमें उसको खाना चाहिए। और हम यहाँ पे कुरिन्थी की किताब में भी हम देख सकते हैं कि पौल क्या कहता है। और धन्यवाद करके उसके तोड़ी और कहा, यीशु मसीह ने, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ये क्या करो। जो हम खाते हैं ना, यीशु का जो लहू हम पीते हैं, यीशु का जो मांस हम खाते हैं, और ये करने के लिए बाइबल हमसे सिखाते हैं। जब तक हम यहाँ पर है, मतलब हम यही किया करो, मतलब यीशु मसीह चाहता है हम उसका देह और लहू को हम पिए। जब हम देह और लहू को पिएंगे तो क्या होगा? एक मन, एक तन, और हम उसके करीब हो जाएंगे। जब हम यीशु के लहू को पिएंगे, मस्सा को पिएंगे, तो हमारा एक मन, एक तन और उनकी
करीब हो जाएंगे। आमेन। जब हम उनके करीब आ जाएंगे तो हमें जीवन मिलेगा। आमेन। जो ये रोटी को नहीं खाएंगे पिएंगे उसके ऊपर जीवन नहीं है। जो जीवन देने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। आमेन। तो हमें, और जब तक हम जिएंगे, जब तक हम इस धरती में हैं तो हमें यही करना है, खाना है, पीना है, प्रभु भोज को लेना है। आमेन। आमेन। क्योंकि इसको लेने से क्या होगा, प्रभु की प्रसार हो जाएंगे। आमेन। पौलुस कहता है तो प्रभु की प्रसार के लिए हमें ये करना है। आमेन। आइए हम लेके आ जाए लाबुदे बनाना लाबुदे। तो हम तो सब लोग जानते हैं कि प्रभु भोज क्या है ना। प्रभु भोज, अगर हम मसीह में हैं तो हम जानते हैं कि उनका मूल्य क्या है ना। यीशु के लहू और मांसा, उसका मूल्य क्या है। अगर आप सोच रही है कि मैं ये नहीं खा सकती हूँ, ये नहीं पी सकती हूँ, आप प्रभु से सच्चा पश्चाताप करिए। अगर आप खाने में पीने में अगर आपको हिचकिचाता होगा तो प्रभु से माफी मांगिए। हमारे जीवन में हम रोज पाप करते हैं। कौन पाप नहीं करता, हाथ उठाएंगे। कौन पाप नहीं करता? मैं तो रोज करती हूँ, मैं रोज करती हूँ। आप लोग नहीं करता होगा ना, करते हैं। प्रभु आपसे बात करेंगे अगर आप हाथ नहीं उठा रहे तो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखने में गलतियां करते हैं, सुनने में गलतियां करते हैं, बोलने में गलतियां करते हैं। आप चाहे चोरी करो, चाहे मार डालो किसी को, चाहे आप झूठी बोलो, या तो आप गंदा ही देख लो, वो पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सब लोग पापी हैं। हम लोग कोई भी पवित्र नहीं है। मत सिर्फ एक ही जन पवित्र है, वो है यीशु मसीह। आमेन। सिर्फ यीशु मसीह है जो पवित्र है। उसको छोड़ के हम कोई भी धर्मी भी नहीं है, ना तो हम पवित्र है। लेकिन हम कोशिश कर रहा है, हम स्ट्रगल करें कि हम कोशिश करें कि हम क्या बने, पवित्र बनने के लिए। आमेन। जितना आप पवित्र बनेंगे, पवित्र आत्मा आपके पास से आ जाएगी। आमेन। जब हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा हमारी, जब उत्पत्ति के टाइम में जब ये पूरी संसार नहीं हुआ था तो जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराते थे ना। तो अगर हम वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो हम घुटना टेक के परमेश्वर को बुलाएंगे तो वो क्या करता है, जब हम प्रार्थना के टाइम में, आराधना के टाइम में, वही पवित्र आत्मा हम सबके ऊपर मंडराता है। लेकिन हमारी जो आंखें है अंधी है ना, दिखता नहीं है। लेकिन हम जो मसीह है उसका आंखें ना चार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इंसान की आंखें चार होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कान भी चार होनी चाहिए। प्रकाशित वाक्यों में कहा है ना, जिसकी कान है वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहना चाहता है ना। ये वो आत्मिक कान के बारे में बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे आत्मिक कान भी होनी चाहिए, आँख भी होनी चाहिए। आमेन। तो ये कहाँ से मिलेगा? पवित्र आत्मा ही हमको देगा। बाकी कोई भी, आप कितना भी पैसा डाल के आप खरीदने की कोशिश करो, कोई भी आपको नहीं दे सकता। कोई पास्टर प्रीचर आपको नहीं दे सकते हैं। कोई आपको बाजार में भी नहीं मिलेगा। जितना से बड़े बड़े आप मॉल में चले जाओ, कोई नहीं आपको दे सकते हैं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको इस वचन से आशीष दे लाबुद। हम इस प्रभु भोज को खाने से पहले हम पश्चाताप करेंगे। प्रभु के सामने हम घुटना टेकेंगे कि हमने जितना भी पाप किया, अपराध किया, हम उसके लिए माफी मांगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पहले परमेश्वर से माफी मांगेंगे। हम पश्चाताप करेंगे क्योंकि ये बहुत पवित्र है। जब हम इसको खाएंगे, पिएंगे तो हम प्रभु की एक तन, एक मन और पवित्र आत्मा की साथ में हो जाएंगे। आमेन। अगर आप झूठ बोलते हो तो आप परमेश्वर को पश्चाताप करके बोलो, प्रभु आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगी।
अगर आप किसी गलत रिश्ते में हैं, अगर आप किसी नशा में हैं या आप गलत काम को कर रही है, तो आप परमेश्वर से बोलिए, मुझे आपकी राह में चलना है, मुझे क्षमा कर दो, जो मैंने अपने जीवन में जो अच्छा कामों को करना था नहीं किया, उसके लिए हम पश्चाताप करें। अगर आप पश्चाताप करते हैं, पवित्र आत्मा आपको आशीष देता है। हमारी जो पाप है, यशायाह की एक किताब में लिखा है कि हमारे जो लाल रंग की जो पाप है, परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से हमारे सारे पाप धोते हैं। आमेन। और हमारी जो पाप है, काले खताओं के जैसा परमेश्वर ने हटा देता है। आमेन। तो हमें हमारी हर एक पाप के लिए हम पश्चाताप करेंगे। अगर आप गलत संगति में हैं, आपको छूटना है, तो सच्चा पश्चाताप करो। अगर आप सच्चा पश्चाताप करेंगे और प्रॉमिस करेंगे, परमेश्वर में दोबारा ये काम को नहीं करेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। आप उस जगह से, उस काम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे। Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. परमेश्वर प्रभु, हम पापी हैं, हम पापी मनुष्य आपके शरण में जीरो बन के आते हैं। परमेश्वर, हमारी सारी गलती गुनाह पाप क्षमा कर दीजिए। परमेश्वर, हम सच्चा पश्चाताप करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा जी, हमारी सारी गलती गुनाह पापों को क्षमा कर दो। हालेलुया। ओ मेरे राजाओं का राजा जी, हमारी हर गलती गुनाह पाप को क्षमा कर प्रभु। हम तेरे पास आते हैं हालेलुया। हम जितने भी पाप किया, अपराध किया परमेश्वर, और सारी गलती गुनाह पापों को तो क्षमा कर पिता यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ मेरे राजा, मेरे प्रभु, मेरे जिंदा खुदा समझना, हमारी जीवन में जो बहुत सारे गलत काम किया परमेश्वर, जो तेरे विरोध में काम किया परमेश्वर, सारे विरोध के कामों को तो क्षमा कर दे प्रभु यीशु। हालेलुया। क्षमा कर पवित्र आत्मा यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, तेरी इच्छा पूरी होने दे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर से बोलो, मैंने जितना भी पाप किया, अपराध किया, क्षमा कर दो। सुबुंनि पापखौ बारनो थाखाय, सुबुंनि पापखौ सुनो थाखाय थै बोहैहोबाय प्रभु जिसुआ। गलगथा हाजो सायाव, गलगथा हाजो सायाव आं थैनांगौआव जिसु थैनांबाय, आंनि पाप बिबानखौ जिसु लाबाय। आं थैनांगौआव जिसु थैनांबाय, आंनि पाप बिबानखौ जिसु लाबाय। सुस्रांथारबाय आंनि गाज्रि पापखौ, गोथार खालामबाय आंनि गाज्रि जिउखौ। कालभारियाव बोहैहोनाय गोथार थैजों, कालभारियाव बोहैहोनाय गोथार थैजों
सुबुंनि पापखौ सुनो थाखाय थैबोहैहोबाय फोरबो जिसुआ गलगथा हाजो सायाव गलगथा हाजो सायाव Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा हम तेरे ही पास आते हैं यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। प्रभु हमने जितनी भी पाप किया अपराध किया परमेश्वर उन सारी पाप अपराध के लिए हम क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया। परमेश्वर हमारे परिवार ने और यहाँ पे जितने भी लोग हैं परमेश्वर हमने जितने भी गलत गुनाह पाप किया परमेश्वर प्रभु उन सारी गलती गुनाह पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं प्रभु यीशु पवित्र आत्मा तूने कहा है हमारे हर एक लाल रंग के पापों को तो अपने लहू से धो के शुद्ध करते पवित्र करता है हिम के समान श्वेत करता है परमेश्वर प्रभु हम तेरे पास आते हैं पिता परमेश्वर हमारे जो काम किया प्रभु यीशु हमने जो तेरे विरोध काम किया परमेश्वर उन सारे कामों के लिए हम क्षमा मांगते हैं प्रभु हमें गलत देखना नहीं चाहिए था हमने देखा हमने बोलना नहीं चाहिए था हमने बोला हमने सुनना नहीं था लेकिन हमने सुना प्रभु उन सारे कामों के लिए हम तुझसे माफी मांगते हैं परमेश्वर प्रभु आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु तुझे जानते हुए जान के भी परमेश्वर प्रभु तेरे पास नहीं आ पाया परमेश्वर उनको भी तू क्षमा कर प्रभु हालेलुया हमारी जितना भी पाप किया परमेश्वर अपराध किया परमेश्वर उन सारे पापों को गलतियों को गुनाहों को तो क्षमा कर प्रभु हालेलुया थैंक यू जीसस परमेश्वर प्रभु जो आपकी मसा और लहू को ग्रहण करेंगे पिता परमेश्वर उनके जीवनों में नया जीवन आने पाए क्योंकि सत्य जीवन तू ही है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हालेलुया परमेश्वर प्रभु तेरे लहू और मसा को हम खा पी के परमेश्वर प्रभु तेरे कामों में आगे बढ़ने पाए प्रभु हम तेरे नाम की प्रसार करने पाए प्रभु ऐसा हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया थैंक यू जीसस परमेश्वर प्रभु बहुत सारे लोग रोगी है परमेश्वर इस रोगी प्रभु यीशु आपके लहू मसा में खा के परमेश्वर सारे रोग सारे गंदी बीमारी श्राप बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से हालेलुया क्योंकि तेरे मसा में तेरे लहू में जीवन है तेरे लहू से परमेश्वर हमारी पाप छूट होता है तेरे लहू में सामर्थ है तेरे लहू में जिंदगी है तेरे लहू में परमेश्वर आशीष है तेरे लहू में नया जीवन है परमेश्वर प्रभु हम तेरे ही पास आते हैं प्रभु यीशु हम सब के पापों को गलतियों को गुनाहों को तू क्षमा किया प्रभु मैं विश्वास करती हूँ हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू होली स्पिरिट हम पश्चाताप करते हैं परमेश्वर हमारे परिवार के लिए भी हमारे बाबा नाना नानी दादा दादी जो इस दुनिया में भी नहीं परमेश्वर उनकी भी पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं प्रभु मेरे पति मेरी सास लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा उनकी भी पापों को तू क्षमा कर परमेश्वर मैंने जितनी भी गुनाह किया परमेश्वर उन गुनाहों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ प्रभु हम जितने भी गुनाह किया परमेश्वर उन सारे गुनाहों के लिए क्षमा मांगते हूँ प्रभु परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा हम तेरे शरणों में रह के परमेश्वर प्रभु हम वो बेटी संतान होने पाए प्रभु जो तू हमसे बहुत प्रेम करता है बहुत सारे लोग परमेश्वर तेरे ऊपर विश्वास करते हैं लेकिन तू हमारे ऊपर विश्वास करने पाए ऐसा हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा हम ऐसा विश्वास योग बनने पाए प्रभु और जब हम आपके लहू मसा को खाएंगे पिएंगे परमेश्वर तेरे करीब हमेशा होने पाए ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे सारे दुर्बल हमारे सारे श्राप बंधन टूट जाए यीशु के नाम से हालेलुया हमारे जीवनों में जितना असफलता है कितना शर्मिंदगी है परमेश्वर वो सारी हमारे जीवन से निकल जाए यीशु के नाम से हालेलुया धन्यवाद प्रभु पवित्र आत्मा तूने ऐसा ही किया थैंक यू जीसस धन्यवाद प्रभु सारा आदर महिमा आपको देती हूँ आगे का वक्त आपके हाथों में सौंपती हूँ धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते सुन और कबूल कर पिता सब कहेंगे आमीन आमीन आमीन
Under. बावबाय नामा नों जिसुनि सायनांनायखौ बावबाय नामा नों जिसुनि सायनांनायखौ बेनि जिसु बादि जानो नामा नोंबो सायनो नामा जो बपतिस्मा हुआ है वही लोग लेंगे। नोंबो जिसु बादि जिनका बपतिस्मा हुआ है सिर्फ वही लोग लेंगे। नोंबो सायनो नामा बावबाय नामा नों जिसुनि सायनांनायखौ बावबाय नामा जिसुनि सायनांनायखौ जोंनि पापखौ सुस्रानो बोहैलांदों हनै क्रसनि दैया जोंनि पापखौ सुस्रानो बावबाय नामा नों जिसुनि सायनांनायखौ बावबाय नामा नों जिसुनि सायनांनायखौ यीशु मसीह ने धन्यवाद करके उससे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो हमारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। आमीन। हम सब एक साथ में खाएंगे। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई बच्चा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। हम सब साथ में लेंगे। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा जी, आपके लहू और मसा के लिए। परमेश्वर प्रभु, जब हमने ग्रहण किया परमेश्वर, तेरी आशीष हम सब के ऊपर, तेरी प्रेम अनुग्रह शांति हम सब के ऊपर ठहरा रहे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु पवित्र आत्मा, तेरे लहू मसा के लिए, यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। मेथाइ खनलांगोन जों सा जोमैनि राजा जिसुजों लोगोसे मेथाइ खनलांगोन जों सा जोमैनि राजा जिसुजों लोगोसे बे बुहुमनि नाया जोबलांसिगोन नोंहा बै समाव। Thank you, Jesus. Thank you. बे बुहुमनि गाबनाया
कलीसियाओं के लिए जेब्लांसिगोन जों पवित्र आत्मा की सबको तू आशीष कर, जिन्होंने ग्रहण किया और जो नहीं मेथाइ ग्रहण किया परमेश्वर, और आने वाले समय में ग्रहण करने का ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। जमाइनि राजा Thank you Lord, thank you Holy Spirit, जिसु hallelujah। तेरी ही इच्छा जांलागासे पूरी हो आबर्टी से हम खड़े हैं। मेथाइ खनलांगोन जों Thank you Jesus, सासा जमाइनि राजा जिसु जांलागासे Amen। बे बुहुमनि सायनाया जाब्लांसिगोन आंहा बै समाव बे बुहुमनि सायनाया जाब्लांसिगोन आंहा बै समाव मेथाइ खनलांगोन आं सासा जमाइनि राजा जिसुजों लोगोसे मेथाइ खनलांगोन जों सासा जमाइनि राजा जिसुजों लोगोसे बुहुमनि थैनाया बे बुहुमनि थैनाया जोबलांसिगोन आंहा बै समाव बे बुहुमनि थैनाया जोबलांसिगोन आंहा बै समाव मेथाइ खनलांगोन जों सासा जमाइनि राजा जिसुजों लोगोसे मेथाइ खनलांगोन जों सासा जमाइनि राजा जिसुजों लोगोसे जिसुजों लोगोसे Amen। आमेन Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड आप सब लोग खुश है? यस प्रभु आपसे ज्यादा बहुत ज्यादा खुश है। आमेन। आमेन प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जिन्होंने लिया है बहुत परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, और जिन्होंने नहीं लिया है उनको भी ब्लेस किया है। हम प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय में जो लोग नहीं लिया है आप भी ले पाए। आमेन। क्योंकि ये खाना पीना बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। आमेन। क्योंकि ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सबको पता है हमारी इस पूरी दुनिया में हमारे पास कितने सारे देवी देवता है ना, बहुत सारे देवी देवता है ना। सब लोग आया कुछ ना कुछ अच्छा काम किया। यीशु मसीह आया अच्छा काम किया ना, बहुत लोगों ने अच्छा काम किया तभी तो पूजा करते हैं ना, है कि नहीं। बहुत सारे लोग आया देवी देवता, यीशु भी आया, सब लोग मर गया, देवी देवता मर गया, यीशु मर गया, लेकिन जिंदा हुआ कौन? यीशु। तो यीशु के नाम के लिए जोर से ताली बजाएंगे। और यीशु मसीह ही है जो हमको फिर से अपने साथ में ले जाएंगे। आमेन आमेन और हम उनकी इंतजार करना है। आमेन आमेन और जो इस खाएंगे रोटी को खाएंगे पेंगे वही लोग जाएंगे। आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड। तो हमें ये करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने बोला है कि यही किया करो ना। तो ये करने से क्या होता है, हम प्रभु की प्रसार कर रहा है। आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। और यीशु मसीह ही है जो हमको वापस लेने आएंगे और हम उनके लिए उनके साथ जाने के लिए हम रेडी होना है। आमेन। तो हम रेडी होंगे आज से। आमेन। आज के वचन से भी आप आशीषित हो। आमेन। हमें बुद्धिमान बनना है, हमारे दिन को गिनना है। आमेन। और हमें अच्छा कामों को करना है। बुराई में आप पीछे हट जाओ
ना। बुराई करने लोग, बुराई जो करते हैं उनके साथ में बहुत दूर दूर तक आप अलग हो जाओ, साइड हो जाओ, क्योंकि अच्छा दिन नहीं है, अच्छा दिन आने वाला नहीं है। आज जो है बहुत अच्छा है, पता नहीं कल हम लोग एक साथ होंगे कि नहीं होंगे ना। इसलिए जो आज हमको मिल रहा है, प्रभु ने हमको हाथ पैर दिया है, इतनी अच्छा रखा है, इसको आप इस्तेमाल करो। आमीन। और यही टाइम है जो हमें आशीष को क्या करना है, बोना है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, दाहिने हाथ को उठाएंगे। हाँ, राइट हैंड। आज को हीलिंग के लिए प्रेयर करना है कि नहीं? हीलिंग के लिए करना है। ठीक है, ठीक है, हम दाहिना हाथ को उठाएंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। आमीन। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय, यीशु की लहू की जय। Before we start सबको आशीष दे। नया आया था हमको। अच्छा, जो आज नया आया है, हम देखने ला दे, नया आया है ना, प्रार्थना करना है। आइए हम ये तीनों लोग नया आता है, तीनों लोग नया आया है, चार लोग नया आए हैं, जो हम इनको स्वागत करेंगे यीशु के नाम से, जो जोर से ताली बजा के। आप सबको आशीष दे। प्रार्थना हिलिं प्रेयार लास्ट्रादो लुबैबाय दा माखासे लुबैनाय दे होमबालाय लास्ट्रागोन, बैथ' बिराद लुबैनानै दंखायो। बेमारिफोरबो फैदों ना, जोंनाबो माबाया बेमारि अरुनिया। बाखनाय जाथों जिसु, बाखनाय जाथों जिसु। थादै नोङो गोलैनो होनाङा दे, माने गोलैबाबो आरामै दलर दिन गाहायाव। बाखनाय जाथों जिसु, बाखनाय जाथों जिसु आंनि गोसोनिफ्राय। हसाना जिसु, हसाना जिसु, हसाना जिसु आंनि गोसोनिफ्राय। हसाना जिसु, हसाना जिसु, हसाना जिसु आंनि गोसोनिफ्राय। जाथों जिसु, जय जाथों जिसु, जय जाथों जिसु आंनि गोसोनिफ्राय। जय जाथों जिसु, जय जाथों जिसु, जय जाथों जिसु आंनि गोसोनिफ्राय। हालेलुया जिसु, हालेलुया जिसु, हालेलुया जिसु आंनि गोसोनिफ्राय। हालेलुया जिसु, हालेलुया जिसु, हालेलुया जिसु आंनि
bungajesu. Amen इनके हाथ पैर को bungajesu. पकड़ के रखने वाले सिखाने Amen वाले bungajesu. Amigosanipa. Amen bungajesu. Amen bungajesu. Amen bungajesu. Amigosanipa. यीशु के नाम से यीशु के नाम से चलो बाहर यीशु इसमें आग लगाती यीशु के नाम से Hallelujah, Jesus, Hallelujah, Jesus, Hallelujah, Jesus, Hallelujah, Jesus, जय जाते जी जय जाते Jai Jatam Jisu Amigosanipa. Jai Jatam Jisu, Jai Jatam Jisu, Jai Jatam Jisu Amigosanipa. Hosanna Jisu, Hosanna Jisu, Hosanna Jisu Amigosanipa. Hosanna Jesu, Hosanna Jesu, Hosanna Jesu, Amen. मैंने तुझे देख लिया इनकी जीवन में जाने वाले हमारे बंदा के नाम सारे लोगों के काम की परिवार से आप चलो यीशु के नाम से जाओ यीशु के नाम से चल पीछे करने वाले यीशु के नाम से आओ चलो फ्री आमेन यीशु के नाम से चलो आमेन यीशु मसीह आमेन
जय जाथों जिसु